आज हम स्विस पेंशन सिस्टम के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से AHV यानी कि ओल्ड एज एंड सर्वाइवर्स इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है और किसी को भी अपनी पेंशन को सुरक्षित रखने के लिए क्या-क्या जानना ज़रूरी है। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, वो सवाल जो शायद हर किसी के मन में होता है। क्या स्विस सरकार इस बात की गारंटी देती है कि रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचने पर AHV पेंशन मिलेगी ही मिलेगी? इसका जवाब आपको थोड़ा चौंका सकता है। हैरानी की बात है, पर जवाब है नहीं, ये अपने आप नहीं होता। AHV का एक बहुत ही बुनियादी नियम है, बिना अर्जी दिए कोई फायदा नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी को अपनी मेहनत की कमाई वाली पेंशन पाने के लिए खुद आगे बढ़कर कदम उठाना होगा। तो फिर ये सब ट्रैक कैसे होता है? हर चीज़ की शुरुआत एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट से होती है, जिसे कहते हैं इंडिविजुअल अकाउंट या IK। आइए देखते हैं कि ये आखिर है क्या। देखिए, आपका IJ आपके पेंशन का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। इसमें आपकी पूरी वर्किंग लाइफ में दी गई हर एक कॉन्ट्रीब्यूशन और आपकी सारी इनकम का हिसाब किताब होता है। जो मुआवजा निधि हैं या जिन्हें आउसक्लैशकसन कहते हैं, वो इन अकाउंट्स को मैनेज करती हैं। और आपकी फाइनल पेंशन कितनी बनेगी, वो इसी रिकॉर्ड के आधार पर तय होता है। अब ये IK इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर प्रॉब्लम को सामने लाता है, कंट्रीब्यूशन में गैप्स। और ये गैप्स आपकी पेंशन पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। और ये असर कितना बड़ा होता है? सोचिए, हर एक साल के गैप के लिए आपकी पेंशन में जिंदगी भर के लिए लगभग 2.3% की कटौती हो सकती है। मतलब कुछ साल चूक जाने का मतलब रिटायरमेंट की इनकम में एक अच्छी खासी कमी। तो कोई ये कैसे पक्का कर सकता है कि उनके रिकॉर्ड्स में कोई कमी नहीं है? तरीका काफ़ी आसान है। सबसे पहले अपना AHV नंबर ढूंढिए। फिर आप किसी भी मुआवजा निधि से अपना IK स्टेटमेंट मंगवा सकते हैं। जब ये आपको मिल जाए तो आपके पास 30 दिन होते हैं इसे अच्छी तरह से चेक करने के लिए और अगर कोई गड़बड़ दिखे तो बताने के लिए। ये एक अच्छी आदत है कि हर कुछ सालों में ऐसा किया जाए ताकि पेंशन की गिनती सही हो। हाल ही में इस पूरे सिस्टम में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। इन्हें AHV 21 सुधार के नाम से जाना जाता है और इन सुधारों ने पेंशन पाने के तरीके को और ज़्यादा लचीला बना दिया है, खासकर रिटायरमेंट की उम्र को लेकर। सबसे बड़े बदलावों में से एक है महिलाओं के लिए रेफरेंस एज को एक समान करना। 2025 से ये उम्र धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी और 2028 तक ये पुरुषों के बराबर यानी 65 साल हो जाएगी। अच्छा, इस बदलाव से जिन महिलाओं पर असर पड़ेगा, उनकी मदद के लिए कुछ खास इंतजाम भी किए गए हैं। 1961 और 1969 के बीच जन्मी महिलाएं, जिन्हें ट्रांजिशनल जनरेशन कहा जा रहा है, उन्हें जिंदगी भर एक मंथली सप्लीमेंट मिलेगा। ये रकम इनकम और जन्म के साल के हिसाब से अलग अलग होगी, लेकिन ये फायदा तभी मिलेगा जब वो अपनी पेंशन जल्दी ना निकालें। इस नए सिस्टम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब रिटायरमेंट के बारे में सोचने के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। अब कोई एक तय उम्र नहीं है, बल्कि कई रास्ते हैं जिनमें से कोई भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन सकता है। तो मुख्य ऑप्शंस क्या हैं? कोई भी 63 से 70 साल की उम्र के बीच किसी भी महीने से अपनी पेंशन लेना शुरू कर सकता है। अगर जल्दी शुरू करते हैं तो हर साल के लिए पेंशन में 6.8% की परमानेंट कमी होती है। लेकिन अगर कोई इंतज़ार करता है तो उसे एक सप्लीमेंट मिलता है जो 70 साल की उम्र तक इंतज़ार करने पर 31.5% तक पहुंच सकता है। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फैसला है। और फ्लेक्सिबिलिटी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब पूरी पेंशन एक साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई चाहे तो अपनी पेंशन का सिर्फ एक हिस्सा 20% से लेके 80% तक निकालना शुरू कर सकता है। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो धीरे धीरे काम कम करना चाहते हैं और अपनी इनकम को सप्लीमेंट करना चाहते हैं। इन फैसलों का असर साफ नजर आता है। 2 साल जल्दी रिटायर होने से मंथली पेमेंट कम हो जाती है। रेगुलर उम्र में रिटायर होने से एक बेसलाइन मिलती है और अपनी पेंशन को 5 साल के लिए टालने से जिंदगी भर मिलने वाली मंथली इनकम में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। इससे पता चलता है कि टाइमिंग का कितना बड़ा रोल है। एक बार जब कोई अपने लिए सही रास्ता चुन लेता है तो आखिरी कदम आता है असल में अपनी पेंशन के लिए अप्लाई करना। प्रोसेस सीधा है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये होता कैसे है? अपनी तय रिटायरमेंट डेट से 3 से 6 महीने पहले अप्लाई करना होता है।
एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मिल जाता है, उसे पूरा भरें और उसे उस आखिरी मुआवजा निधि में जमा करें जिसमें आपने कंट्रीब्यूट किया था। शादीशुदा जोड़ों के लिए एक ज़रूरी बात, हर किसी को अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और दोनों को एक ही फंड में जमा करना होगा। और यहाँ एक सीधी सी सलाह है, इस प्रोसेस में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जैसा कि ऑफिशियल गाइडेंस में भी कहा गया है, अपना समय लेना, हर चीज़ को ध्यान से पढ़ना और ये पक्का करना कि सारी जानकारी सही और पूरी हो, बहुत ज़रूरी है। इससे पेंशन मिलने की प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो इस सारी नई जानकारी के साथ हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं। AHV 21 सुधारों ने जो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, उसके साथ एक आइडियल रिटायरमेंट का रास्ता कैसा दिखता है? देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। यह हर किसी के अपने लक्ष्यों, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। आज हमने जो जानकारी दी है, वो हर किसी को अपने लिए सबसे अच्छा रास्ता बनाने में मदद करने के लिए है।